नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और इसके साथ साथ करेंगे कुछ स्टॉक्स पे चर्चा जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी से। निफ्टी में अगर आप देखोगे डेली चार्ट्स पर आवरली चार्ट्स के ऊपर, तो हमने कल के वीडियो में क्लियरली कहा था कि यहाँ पर 15,800 के आसपास एक बैरियर है और यहाँ से अगर निकलता भी है तो ऊपर की तरफ एक ये आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन हम पकड़ के चल रहे थे। एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये ट्रेंड लाइन के डायरेक्टली ऊपर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर ओपन होकर देखिए, आप अगर यहाँ देखोगे तो एग्जैक्ट सपोर्ट इसने ये ट्रेंड लाइन के पास ही लिया है। अब यहाँ से जब निफ्टी नीचे आया, ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया, तो इसका मतलब निफ्टी में नीचे आने की जो चांसेस थे, जो प्रोबेबिलिटीज़ थी, वो अभी कम हो गई हैं। अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आज बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आई है। धीरे धीरे करके आज इंडेक्स मूव हुआ है। इनिशियली जो 15-20 मिनट 1 घंटे में जो मूवमेंट आ गई थी, वही मूवमेंट उसने अपना मेंटेन रखा है। बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं आई है, बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं आई है। अगर हम लोग ऑप्शन डेटा की तरफ चलते हैं तो मैं आपको ऑप्शन डेटा में दिखाता हूँ। यहाँ पर निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो आज कॉल में अच्छी खासी यहाँ पर अनवाइंडिंग हुई है। कॉल राइटर्स जो थे वो यहाँ से निकल गए हैं। 15,700 के लेवल पर जो कॉल राइटर्स थे ये निकल गए हैं। इसके साथ साथ 15,800 के भी कॉल राइटर्स यहाँ पर निकल गए हैं। तो काफ़ी बड़े क्वांटिटी में यहाँ से निकले हैं। स्पेशली 15,700 से बहुत बड़े क्वांटिटी से निकले हैं। 1.6 मिलियन मतलब 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास यहाँ से निकल गए हैं। अब मैं अगर देखता हूँ इस वीक की एक्सपायरी के लिए, तो अभी 15,800, 15,900 और जो बहुत से कॉल राइटर्स जो निकले हैं 700 और 800 पर से, वो सीधा अभी 16,000 पर आके बैठ गए हैं। तो ऊपर की तरफ 16,000 एक कैप लगता है मुझे कि 16,000 तक एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स को देखता हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये ऊपर की तरफ ओपन होता है यहाँ पर, और इनिशियल आधा पौन घंटे अगर ये 800 के ऊपर मेंटेन करता है, स्पेसिफिकली अगर मैं आपको कहूँ कि ये 15,820 के ऊपर अगर ये अपने आप को मेंटेन करता है, तो यहाँ पर आपको फिर एक अच्छा खासा ऊपर का मूवमेंट दिख सकता है। और ये मूवमेंट जो रहेगा ये आपको मोस्ट प्रोबेबली 15,900 तक जाते हुए दिख सकता है। 900 920 से ज़्यादा दिख सकता है। तो हो सकता है कि ये वाले हाइज जो हैं ये टेस्ट होते नज़र आ सकते हैं। कंडीशन यही है कि फ्लैट खुल के ये 820 के नीचे ना आए। 820 के ऊपर बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो रहा तो मैं बोलूँगा 800, लेकिन 820 में प्रेफर करूँगा कि 820 के आसपास आके अगर वो ऊपर निकलता है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ऊपर का मूवमेंट दिख सकता है आपको। अगर यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में 800 ये ब्रेक करता है, ये वाले लेवल्स अगर ये ब्रेक कर देता है, ये यहाँ पर ब्रेक करने के बाद फिर इसके पास एक बहुत बड़ा गैप नीचे मिल जाता है इसको, जो करीब करीब 80 70 80 पॉइंट के आसपास आ जाएगा। तो वहाँ पर हम शॉर्ट करके चल सकते हैं यहाँ पर, और हमें वहाँ पर 50 से 70 पॉइंट के आसपास का एक ट्रेड मिल सकता है। तो निफ्टी में इस तरह से हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करना है। अब चल के देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरह से कल हमें लगता है कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखिए अभी भी ये वाला जो जोन है ये बहुत ऊपर है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो करीबन 35,200 से ये अभी 400-500 पॉइंट ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर मैं यहाँ चीज़ों को थोड़ा जूम आउट करूँ, एक सेकेंड, मैं चीज़ों को थोड़ा जूम आउट करता हूँ यहाँ पर, तो ये एक ट्रेंड लाइन देख रहे हो आप। ये वाली ट्रेंड लाइन जो चली आ रही है, ये ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम्स इसने टेस्ट किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एक बार टेस्ट हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक बार टेस्ट हुआ है, ये लेवल पे यहाँ पर टेस्ट हुआ है, और आज भी देखिए कि ये ऊपर निकलने के बाद यहीं पर रुक गई है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर मैं लेवल के हिसाब से आपको कहूँ तो 35,185 के नीचे अगर नहीं आता है, 180 के अगर नीचे नहीं आता है, तो यहाँ पर आपको एक ऊपर का मोमेंटम मिल सकता है। ऊपर का मोमेंटम काफ़ी अच्छा खासा रहेगा। बैंक निफ्टी मैं प्रेफर करूँगा कल ट्रेड करने के लिए कंपेयर टू निफ्टी, अगर ऊपर का मूवमेंट आता है तो। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डेटा अगर मैं देखता हूँ तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में हमें यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आती हैं। और यहाँ पर देखिए आप, तो आज यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी कॉल राइटर्स जो हैं वो निकल गए हैं, ऊपर की तरफ सब शिफ्ट हो गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पुट राइटर्स हैं वो अब 35,000 पे आके बैठ गए हैं। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में एक चीज़ क्लियरली नज़र आ रही थी कि तेज़ी करने वाले जो प्लेयर्स हैं वो आज ज़्यादा अपर हैंड पे थे।
पुट राइटर्स आज अपर हैंड पे थे और कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को निकाल रहे थे। तो इसका मतलब बाजार नीचे से ऊपर की तरफ मूव होने की अभी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कल का ट्रेडिंग सेशन जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है, स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 35,500 पर 1.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं कॉल राइटर्स के, मतलब 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हैं। तो यहाँ पर एक हलचल हो सकती है अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर टिक जाता है और ये अगर 225 240 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, 240 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, आज के हाई के ऊपर सस्टेन करता है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम मिल सकता है जो आपको 500 तक ले जाएगा। अच्छा खासा मूवमेंट आएगा यहाँ पर। सेफ प्लेयर्स के लिए मैं कहूँगा जैसे ही 35,300 क्रॉस करता है, 100 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर आप 500 के लिए आराम से ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी में आपको वो मोमेंटम आते दिख सकता है। एक बार ये हो सकता है कि इस जोन में आने के बाद, ये जो 500-600 वाला जोन है, 500 से 600 के बीच में ये जोन है, यहाँ आने के बाद एक बार बैंक निफ्टी में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो थोड़ा एक्टिव हो सकते हैं क्योंकि ये जोन है यहाँ पर आपको रुकते हुए नज़र आ सकता है। तो इस हिसाब से ट्रेड करना है बैंक निफ्टी को कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब देखते हैं कौन से हैं स्टॉक्स जहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। तो स्टॉक्स पे चलते हैं। तो पहला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ये है हेवल्स। देखिए हेवल्स बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है, बहुत रिलायबल पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। और हेवल्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा था, ये सपोर्ट जो है ये ऑलमोस्ट मार्च से इस सपोर्ट को ये यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर पिछले ऑलमोस्ट 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन में एक जोन में चल रहा था, आज उस जोन के बाहर निकला है। यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है। ये वॉल्यूम कंपेयर देखा जाए तो लास्ट एक महीने में अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में सेम मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो 1025 ज़्यादा ऊपर गैप अप नहीं ओपन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आज रिलायंस में कहा था कि बाय करना है, लेकिन रिलायंस ओपन हुआ ऑलमोस्ट हमारे एंट्री लेवल के पास, तो फिर इसमें ट्रेड लेना बनता नहीं है, फिर मज़ा नहीं आता है क्योंकि आपको रिस्क रिवॉर्ड जो आपके फेवर में नहीं आता है। तो कल अगर ये फ्लैट ओपन होता है 1025 1027 के आसपास भी अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो यहाँ पर आपका एक 13 से 15 रुपए का अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। तो हेवल्स में नज़र बना के चलिए, कल मुझे लगता है हेवल्स में एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। सेकंड जो स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है सन टीवी। सन टीवी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली एक जोन के आसपास जब गया है तो यहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस मिला हुआ है और सन टीवी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन ट्रेंड में बन रहा है। तो सन टीवी में 522 के नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पर हम सेल करके चलेंगे। 522 के नीचे हमें लगता है कि इसमें एक ब्रेकडाउन आ सकता है और ये जो ब्रेकडाउन है अगर कल कंटिन्यू होता है और 515 के नीचे क्लोज होता है तो मैं आपसे कहूँगा कि इसको कैरी करिए। 510 से लेके 505 तक के लेवल्स आपको आते दिख सकते हैं। तो सन टीवी में हमें थोड़ा सा इस तरह से प्ले करना है। हो सकता है एक दिन में हमें पूरा प्रॉफिट ना मिले, हम प्रॉफिट को आगे कैरी करेंगे और अगर 515 के नीचे क्लोज आता है तो डेफिनेटली फिर हमें वो 510 और 505 आते हुए दिख सकता है। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ देखिए ऑलमोस्ट अपने ये जो हाइज है यहाँ पर एक बार टेस्ट किया है, फिर वापस से यहाँ पर टेस्ट किया है और आज का वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा बिल्ड हुआ है, वही हाइज के आसपास आया है। तो 1450 ये एक राउंड फिगर है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर एक बाय करके चलेंगे। फिर यहाँ पर हमें करीब करीब एक 12 से 18 रुपए का ट्रेड नज़र आ रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में नज़र बना के चलिए। और जो आखिरी स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस मेरा कल का फेवरेट ट्रेड हो सकता है क्योंकि देखिए मुथूट फाइनेंस में आज जिस तरह का ब्रेकआउट आया है, सबसे पहले तो ये फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट है। यहाँ पर क्लियर ब्रेकआउट आज दिख रहा था। वॉल्यूम्स मैं कहूँगा बहुत हैवी नहीं थे क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स मिले तो मूवमेंट फास्ट आई है। हालांकि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसने अपने प्रीवियस हाई क्रॉस किया है और क्लोज करने में ये यहाँ पर सक्षम रहा है। तो मुझे लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में 1565 थोड़ा अगर गैप अप ओपन होता है तो वेट करेंगे। 1565 के ऊपर निकलता है और अगर इनिशियल 15-20 मिनट आधे घंटे में अगर प्राइस एक्शन यहाँ पर जनरेट होता है, वॉल्यूम अगर जनरेट हो रहा है तो फिर लेके चलेंगे। कल के ट्रेडिंग सेशन मुझे लगता है कि ये वॉल्यूम जो है ना ये बढ़ते हुए नजर आएगा आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो मुथूट फाइनेंस में नज़र बना के चलिए, मुझे लगता है ये अपने एक नई टेरिटरी में जा रहा है, यहाँ पर आपको एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता है।
तो ये थे कल के इंडेक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स, उसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स पे चर्चा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।